भारतीय फिल्म इंडस्ट्री सिनेमा जगत में सबसे बड़ा कद रखती है और इसलिए भारतीय फिल्मों से पूरे विश्व को उम्मीदें भी बहुत ज्यादा होती हैं और इन उम्मीदों को पूरा करने की जिम्मेदारी भारतीय सिनेमा को हर तरह के विषयों पर फिल्म बनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। लेकिन अपनी हर बात को बताने का और समझाने का एक तरीका होता है, जिसका सबसे पहला नियम ये होता है कि आपके तरीके से किसी व्यक्ति या समाज को बुरा नहीं लगना चाहिए। मगर संसार की दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या वाले देश में हर किसी को खुश रख पाना भी बहुत मुश्किल काम होता है और इसलिए हर फिल्म सभी को अच्छी लगे ये संभव नहीं है। इसलिए जो फिल्में लोगों के बड़े हिस्से को अच्छी नहीं लगती हैं, वो या तो फ्लॉप हो जाती हैं या फिर उन्हें बैन कर दिया जाता है। आज के इस वीडियो में हम आपको भारतीय सिनेमा की ऐसी ही 10 फिल्मों के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें लोगों की भावनाओं को देखते हुए या किसी राजनीतिक दल की नाराजगी के कारण बैन कर दिया गया था। नील आकाश शेर नीचे साल 1958 में रिलीज हुई यह फिल्म महादेवी वर्मा की कहानी चीनी भाई पर आधारित थी, जिसे मृणाल सेन ने निर्देशित किया था। अंग्रेजी शासन के आखिरी दौर पर आधारित यह फिल्म आजाद भारत की पहली ऐसी फिल्म थी जिसे बैन कर दिया गया था। 1958 में रिलीज हुई इस फिल्म को लोगों द्वारा खूब पसंद किया गया था, यहाँ तक कि भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भी इस फिल्म की प्रशंसा की थी। लेकिन भारत और चीन के बीच जब युद्ध के माहौल के कारण संबंध बिगड़ने लगे तो स्थिति को देखते हुए इस फिल्म को बैन कर दिया गया था। पर जानिया कहा जाता है कि इस फिल्म के डायरेक्टर राहुल ढोलकिया के एक दोस्त के परिवार को भी गुजरात दंगों के दौरान उस भीषणता का दर्द झेलना पड़ा था और इसलिए ढोलकिया ने अपने दोस्त के परिवार की आपबीती सुनकर ही दंगों पर आधारित एक फिल्म बनाने का फैसला किया था। साल 2007 में यह फिल्म रिलीज हुई, लेकिन गुजरात में इस फिल्म को लेकर कई तरह के दलों ने विरोध दर्ज किया था, जिसमें बजरंग दल का नाम प्रमुख था। विरोध से होने वाली हिंसा के डर से गुजरात में किसी भी सिनेमा घर में इस फिल्म को प्रदर्शित नहीं किया गया था, जिसके चलते वहाँ यह फिल्म एक तरह से बैन हो गई थी। नसीरुद्दीन शाह और सारिका जैसे अभिनेताओं वाली यह फिल्म 2002 में हुए गुजरात दंगों के दौरान हुई घटना को पर्दे पर उतारती है। वाटर दीपा मेहता द्वारा निर्देशित यह फिल्म 30 और 40 के दशक के दौर पर आधारित थी और उसमें उस समय की एक विधवा महिला की स्थिति को दिखाया गया था। कई अहम सामाजिक मुद्दों पर चर्चा करने वाली इस फिल्म को लेकर विरोध प्रदर्शन शूटिंग के दौरान ही शुरू हो गए थे। इसके बारे में दीपा मेहता की बेटी देवयानी ने अपनी किताब शूटिंग वाटर में विस्तार से बताया है। शूटिंग के दौरान इस फिल्म के सेट्स को तोड़ने की घटनाएं लगातार होती थी, जिसके कारण AR रहमान ने इस फिल्म का काम बीच में ही छोड़ दिया था। विरोध प्रदर्शन और इस फिल्म को लेकर लोगों में गुस्से को देखते हुए भारत में इस फिल्म को बहुत समय बाद रिलीज किया गया था, लेकिन तब तक हर कोई इस फिल्म को भूल चुका था। कहा जाता है कि जब यह फिल्म रिलीज हुई तब बहुत कम लोगों को इसकी जानकारी थी और इसलिए यह बेहतरीन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर असफल साबित हुई थी। भारत में रिलीज से पहले और बाद में इस फिल्म को कई फिल्म फेस्टिवल में दिखाया गया था, जहाँ इसे ढेरों प्रशंसाएं मिली थी। कामासूत्रा ए टेल ऑफ लव मीरा नायर के निर्देशन में बनी यह फिल्म 16वीं शताब्दी के समय पर आधारित है, जिसमें अभिनेत्री रेखा और इंदिरा वर्मा को मुख्य किरदार में रखा गया था। फिल्म साल 1996 में रिलीज के लिए तैयार थी, लेकिन अपने कंटेंट और टाइटल के कारण इस फिल्म को भारत में बैन कर दिया गया था, जो आज तक जारी है। हालांकि मेकर्स अपने फिल्म को विदेशों में लेकर गए, जहां कामासूत्रा को काफी पसंद किया गया था। कैनास फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित होने के अलावा इस फिल्म को साल 1996 में हुए सेंट सेबेस्टियन फिल्म फेस्टिवल में गोल्डन सिसल अवार्ड के लिए भी नॉमिनेट किया गया था। साल 1998 में डेक्लन क्वीन को इस फिल्म में अपनी शानदार सिनेमेटोग्राफी के लिए इंडिपेंडेंट स्पिरिट अवार्ड दिया गया था। डेजर्ट इन दून दोस्तों, आगे हम जिस फिल्म की बात करने वाले हैं उसका नाम आप में से बहुत से लोगों ने शायद सुना नहीं होगा। हम आपको बता दें कि यह फिल्म देहरादून की दून स्कूल में पढ़ने वाले एक बच्चे की कहानी पर आधारित है और यही स्टोरी लाइन इस फिल्म के विरोध का कारण बनी थी। स्कूल अथॉरिटी ने इस फिल्म की रिलीज को रोकने के लिए कोर्ट में केस दर्ज करवा दिया था, क्योंकि उनके हिसाब से यह फिल्म स्कूल की छवि को खराब करने का काम कर रही थी। इस विरोध के कारण यह फिल्म आज तक रिलीज नहीं हो पाई। 5 अनुराग कश्यप बॉलीवुड के एक ऐसे निर्देशक हैं जिनकी बहुत कम फिल्में ही सेंसर बोर्ड को पसंद आती हैं और यह बात अनुराग की पहली फिल्म से ही चलती आ रही है। 5 अनुराग कश्यप की पहली फिल्म थी, जिसे इसकी गाली गलौज वाली भाषा, कंटेंट और हिंसात्मक दृश्यों के कारण सेंसर बोर्ड द्वारा बैन कर दिया गया था। हालांकि आज इंटरनेट पर कई जगह इस फिल्म के पायरेटेड वर्जन उपलब्ध है, लेकिन 5 फिल्म ऑफिशियल तरीके से कभी भी रिलीज नहीं हो पाई थी। ब्लैक फ्राइडे हमारी लिस्ट की अगली फिल्म भी अनुराग कश्यप की फिल्मोग्राफी से ही है, जो बॉम्बे बम ब्लास्ट पर आधारित
कहानी पर बनाई गई थी। के मेनन, नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आदित्य श्रीवास्तव जैसे अभिनेताओं ने इस फिल्म में काम किया था, लेकिन एक पिटीशन के चलते मुंबई हाई कोर्ट ने इस फिल्म की रिलीज पर रोक लगा दी थी। इसके बाद अनुराग कश्यप अपनी फिल्म को रिलीज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचे और वहां का आदेश मिलने के बाद इस फिल्म को एक लंबे समय के इंतजार के बाद रिलीज किया गया था, मगर तब तक यह फिल्म इंटरनेट पर पायरेटेड वर्जन में उपलब्ध हो गई थी, इसलिए इस फिल्म से मेकर्स को कोई भी फायदा नहीं हुआ था। फिल्म को पहले सेंसर बोर्ड ने बिना किसी कट के रिलीज करने की मंजूरी दे दी थी और फिर इस फिल्म को क्रिटिक्स की तरफ से भी सराहा गया था, लेकिन राजनीतिक दल शिवसेना का मानना था कि यह फिल्म भारतीय संस्कृति के विरुद्ध है और इसलिए शिवसेना दल के आगे इस फिल्म के विरोध में उन सिनेमाघरों को नुकसान पहुंचने लगे जहां यह फिल्म प्रदर्शित हो रही थी। इस फिल्म को उस समय पूरी फिल्म इंडस्ट्री का सपोर्ट हासिल हुआ था, यहाँ तक कि दिलीप कुमार साहब ने इस फिल्म का पूरा सपोर्ट किया था, लेकिन शिवसेना का विरोध देखते हुए इस फिल्म को रिलीज के बाद बैन कर दिया गया था। आंधी गुलजार साहब के निर्देशन में बनी इस फिल्म में संजीव कुमार और सुचित्रा सेन ने मुख्य भूमिका निभाई थी। साल 1975 में जब यह फिल्म रिलीज हुई तो इसमें सुचित्रा सेन के किरदार को इंदिरा गांधी की जिंदगी पर आधारित बताया गया था और फिल्म के पोस्टर भी इसी की ओर इशारा कर रहे थे। दिन पर प्रमोशन के लिए लिखा गया था कि अपनी प्राइम मिनिस्टर को देखने आइए, यह कहानी आजाद भारत की सबसे सशक्त महिला राजनेता की। इन सब बातों ने जब तूल पकड़ना शुरू किया और इंदिरा गांधी को यह लगने लगा कि यह फिल्म उनकी छवि को खराब कर सकती है, तो उन्होंने 26 हफ्ते चलने के बाद यह फिल्म बैन कर दी। उसके बाद इमरजेंसी के दौरान भी यह फिल्म सिनेमा घरों में नहीं पहुंच पाई, लेकिन इसके बाद जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद इस फिल्म को टेलीविजन पर प्रसारित किया गया था। बैंडिट क्वीन साल 1994 में शेखर कपूर की फिल्म बैंडिट क्वीन सिनेमा घरों में प्रदर्शित हुई थी, जिसकी कहानी माला सेन की किताब पर आधारित थी जो उन्होंने फूलन देवी की जिंदगी पर लिखी थी। सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म के कई दृश्यों पर सवाल उठाए थे, जिनमें से एक न्यूड सीन पर काफी कंट्रोवर्सीज भी हुई थी, यहाँ तक कि फूलन देवी को भी उस समय खुद को इस तरह पर्दे पर देखना पसंद नहीं आया था और उन्होंने इस फिल्म के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में केस भी दर्ज करवा दिया था, मगर आखिरकार मेकर्स की बात मानकर फूलन देवी इस फिल्म की रिलीज के लिए मान गई थी। इसके चलते इस फिल्म पर लगा बैन हट गया था। रिलीज के बाद इस फिल्म को न सिर्फ भारत में बल्कि पूरे विश्व में सिनेमा प्रेमियों ने काफी पसंद किया था। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारी आज की यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर इस वीडियो पर आपका रिस्पांस अच्छा रहा तो आगे भी इस तरह की वीडियोस हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।